दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल न्यू अनलिमिटेड स्टडी पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जलियांवाला बाग मैसेक्रे के बारे में। यह आपके चैप्टर 9 का फ्रीडम मूवमेंट रिलेटेड जो इवेंट्स है उसका थर्ड पार्ट है। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्वदेशी मूवमेंट के बारे में और रोलेट एक्ट के बारे में हमने डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो पिछले वीडियो जो प्ले लिस्ट में आप जाकर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में उसकी जो लिंक दी गई है उसमें भी जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जलियांवाला बाग मैसेक्रे। से जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। यह जो हत्याकांड है यह हमारे इंडिया का सबसे दर्दनाक इंसिडेंट माना जाता है। और ये जो इंसिडेंट है ये किसने करवाया था, किसके द्वारा किया गया था और इसमें कितने लोग मारे गए, इस सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है यह स्टार्ट होता है रोलेट एक्ट के आने के बाद। जो रोलेट एक्ट है उसके दौरान जो ब्रिटिशर्स के द्वारा पास किया गया था रोलेट एक्ट 18 मार्च 1919 को यह एक्ट पास किया गया था, जिसमें यह रूल था या आर्मी को यह पावर मिली थी कि वो इंडियंस को बिना किसी ट्रायल के अरेस्ट कर ले और उन्हें जेल में डाल दिया जाता था। यदि 2 या 3 लोग इंडियंस अगर कभी बातचीत करते हुए भी देखे जाते थे तो इंडियन को यदि शक हो जो ब्रिटिशर्स है उनको यदि शक हो कि ये हमारे खिलाफ कोई रिवोल्ट कर रहे हैं तो वह डायरेक्टली उन्हें बिना किसी ट्रायल के जेल में डाल देते थे। तो यह इस तरह से जो रोलेट एक्ट था कहीं ना कहीं हमारे इंडिया के जो लोग थे उनको पूरी तरह से, या पंजाब के जो लोग थे उनको पूरी तरह से यह एक्सप्लॉइट कर रहा था। तो अब इस एक्ट जो है या हम कह सकते हैं कि जो जलियांवाला बाग जो है वो कहाँ पर स्थित है, लोकेटेड है, यह अमृतसर में लोकेट है। कहाँ स्थित है, यह अमृतसर में लोकेट है। नेक्स्ट, अब ऑन द April 13, 1919 द ब्रिटिश फोर्स लीड बाय द ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर ओपन्ड फायर इन जलियांवाला बाग। अब ये जो घटना थी या जो इंसिडेंट था वो कब स्टार्ट हुआ था, April 13, 1919 को। यह ब्रिटिशर्स जो वहाँ के जो जनरल डायर थे, ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर के द्वारा ओपन फायरिंग करवाई गई जलियांवाला बाग में, गार्डन में यह ओपन फायरिंग करवाई गई थी जनरल डायर द्वारा। कौन से जनरल डायर थे? ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर थे। तो यह जो थे इन्होंने डायरेक्टली बिना किसी वजह के वहाँ पर ओपन फायरिंग करवा दी। और ये जो समय था 13 अप्रैल 1919 का, यह बैसाखी का समय था और यहाँ पर जो कुछ सिख लोग थे वह जो सिख धर्म को बहुत मानते थे और उसके बाद वह क्या जाते हैं, इस बाग में जाते हैं और इस बाग में एक सभा बिठाई जाती है। जिनमें किस लिए सभा बिठाई जाती है? क्योंकि जो 2 लीडर्स थे, सत्यपाल एंड सफुद्दीन किचले, इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। इस वजह से ये सभा बिठाई जाती है जिसमें 10,000 जो पीपल है वह गैदर्ड होते हैं एक ही प्लेस पर, जिस प्लेस का नेम है जलियांवाला बाग। उस प्लेस पर ये इकट्ठे होते हैं और वहाँ पर यह सभा बिठाई जाती है इनके अरेस्ट होने के बाद कि अब क्या करना चाहिए, ब्रिटिशर्स के खिलाफ हमें क्या कार्यवाही करनी चाहिए। तब अब इसका पता किसे चल जाता है? जनरल ब्रिगेडियर डायर को चल जाता है कि यहाँ एक सभा होने वाली है और कोई हमारे साथ कोई रिवोल्ट ये लोग करने वाले हैं, हमारे अगेंस्ट ये करने जा रहे हैं। तो जनरल डायर अपने पूरी सैनिकों की आर्मी लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं। और ये जलियांवाला जो बाग है वो एक ऐसा गार्डन था जहाँ पर एक ही डोर था, मीन्स आने और जाने का एक ही डोर था और वहाँ कोई भी ऐसा रास्ता नहीं था कि बाहर निकला जा सके। और जनरल डायर ने वही जाकर अपना जो आर्मी है, जो सोल्जर्स है, उनको खड़े कर दिया और वहाँ उसने डायरेक्ट ओपन फायरिंग करवा दी, जिसके कारण जितने भी लोग थे जो निहत्थे थे, बिना कोई किसी भी तरह का कोई हथियार नहीं था उनके पास में, बूढ़े, बच्चे, जवान, महिलाएं, जितने भी लोग थे उनको 10 मिनट में किल कर दिया। 10 मिनट में मीन्स जो ओपन फायरिंग की गई थी वो 10 मिनट तक करवाई गई थी। और इस कारण जितने भी वहाँ के पीसफुली प्रोटेस्टर जो थे, इंक्लूडिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन, किलिंग एंड हंड्रेड्स ऑफ देम, कुछ ही देर में
जितने भी लोग थे 10,000 पीपल में से कुछ इंजर्ड हो चुके थे और कुछ मृत्यु के घाट उतर चुके थे। जो एडवर्ड अब्राहम डायर ही वॉज अ जनरल ऑफ पंजाब। देखिए अब इसमें दो डायर थे, दो डायर मीन्स एक जो रेजिनॉल्ड ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड डायर थे और एक का नाम था एडवर्ड अब्राहम डायर। जो ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड डायर थे वह उन्होंने ओपन फायरिंग की जो ओपन फायरिंग का आदेश दिया था, लेकिन जो एडवर्ड अब्राहम डायर थे उन्होंने इसकी परमिशन दी थी क्योंकि ये जनरल थे वहाँ के। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अराउंड द 10,000 पीपल गैदर्ड एट द जलियांवाला बाग अरेस्ट टू नेशनल लीडर सत्यपाल एंड द सफुद्दीन केचुले। अंडर द कमांड ऑफ जनरल डायर ओपन 1,650 राउंड ऑफ फायर एट द पीपल गैदर्ड फॉर अ पीसफुल प्रोटेस्ट। अब उसने जो फायरिंग करवाई थी 1,650 राउंड्स उसकी जो फायर थी वो फायरिंग हुई और जितने भी वहाँ पर प्रेजेंट जो लोग थे उनको मौत के घाट उतार दिया गया। अब उसमें से जो कुछ लोग बचकर जाना चाहते थे वो कुएं में कूद गए। वहाँ पर एक बहुत बड़ा कुआं भी था तो उस कुएं में कूद गए। उस कुएं में कूदने के बाद भी उनकी जान नहीं बच पाई और कम से कम यदि इस हत्याकांड के बाद अगर उनको निकाला जाए तो 120 यानी 120 जो लोग थे उनकी लाशें कुएं में मिली थी। और जो नेक्स्ट जो कुछ लोग जो भाग नहीं सके या जो कुएं में नहीं कूद पाए वो दीवारों से अपनी जान बचाना चाहते थे। दीवार पर चढ़कर वह अपनी जान बचाना चाहते थे, बाहर निकलना चाहते थे। और ब्रिगेडियर जो रेजिनॉल्ड डायर की जो गोलियां थी, जो फायरिंग थी वो इतनी स्पीड से थी कि वो जितने भी लोग दीवारों पर चढ़कर जाना चाहते थे उस नेक्स्ट पार तो वह भी सारे मौत के घाट उतर गए। तो इस तरह से सारे जितने भी लोग वहाँ प्रेजेंट थे वहाँ लोगों को सारे 10 मिनट की फायरिंग ने पूरी तरह से बेहाल कर दिया था। कुछ लोग तो पूरी तरह से मर चुके थे और कुछ पूरी तरह से घायल हो चुके थे। अब इसके बाद जो रेजिनॉल्ड जनरल डायर थे उन्होंने अपनी सफाई में, क्योंकि पूरा इंडिया इससे आक्रोश में आ गया था, इवन महात्मा गांधी जी भी इसमें बहुत आक्रोश में आ चुके थे, तो अब ब्रिगेडियर जनरल ने अपना एक स्टेटमेंट जारी किया और गवर्नमेंट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने भी एक स्टेटमेंट जारी किया कि जो ब्रिगेडियर जनरल है उन्होंने ओनली 200 या 300 पीपल की ही मृत्यु हुई है और जितने भी इंजर्ड पीपल थे उन्हें हमने हॉस्पिटल भिजवा दिया गया था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, उन्हें न तो हॉस्पिटल पहुंचाया गया। जो इंजर्ड पीपल थे इवन जितने भी वहाँ पर जितने भी जो लोग थे 1000 कम से कम लोगों की मृत्यु हो चुकी थी जो अपनी लाइफ गंवा चुके थे और उसमें से जितने जो 100 जो पीपल थे वो पूरी तरह से इंजर्ड हो चुके थे। और जो ब्रिगेडियर थे जनरल रेजिनॉल्ड डायर उन्होंने कोई भी ऐसी कोशिश नहीं की थी उन इंजर्ड पीपल को बाहर ले जाकर हॉस्पिटल दिखाने की। इवन वो जस्ट जैसे ही फायरिंग उनकी ख़त्म होती है वो जस्ट वहीं से निकल जाते हैं और वो अपना एक स्टेटमेंट जारी करते हैं कि यह जो फायरिंग हुई थी यह हमारे जो अगेंस्ट जो इंडियंस थे उसके लिए हमने यह चलाई थी। तो इस तरह से ये अपना एक स्टेटमेंट देता है। लेकिन इंडियन के दबाव में आने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट थोड़ी सी सप्रेस हो जाती है और वह जनरल ब्रिगेडियर डायर को निकाल देती है या सस्पेंड कर देती है अपने रेजिनॉल्ड डायर से अपने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट से जनरल के पद से। तो इस तरह से जो ब्रिगेडियर जनरल थे वो उन्हें सस्पेंड किया जाता है और कुछ सालों बाद उनकी 1928 में मृत्यु हो जाती है। 1928 में उनकी मृत्यु कैसे होती है, क्योंकि वह नेचुरल डेथ होती है लेकिन उन्हें पैरालिसिस हो जाता है। क्या हो जाता है? उन्हें पैरालिसिस हो जाता है वो और उनकी नेचुरल डेथ हो जाती है। लेकिन अब एक उधम सिंह नाम का एक व्यक्ति था। उधम सिंह एक रेवोल्यूशनरी के नाम से जाना जाता है, पंजाब में फेमस था यह इंसान। यह वही लड़का था जो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसमें जो इंसिडेंट हुआ था जितने भी इंजर्ड हुए थे बच्चे उसी में से एक बच्चा
यह था। ये 21 साल तक इंतजार करता है अपना रिवेंज लेने के लिए, जो उसने देखा था उस गार्डन में कि किस तरह से जो इनोसेंट लोग थे, जो मासूम लोगों की, निहत्थे लोगों की हत्या कर दी गई थी इस जनरल डायर के द्वारा। तो ये तो व्यक्ति मर जाता है जो जनरल डायर होता है, जिसने ओपन फायरिंग की जो आदेश दिया था, वो तो मर जाता है नेचुरल डेथ से। लेकिन एक जो उधम सिंह रहते हैं वो सेकेंड जनरल को ढूंढते हैं, और जो 13 मार्च 1940 माइकल ओ डायर को यह क्या करता है, शूट कर देता है एक सभा में जिसका नाम है कैक्सटन हॉल। लंदन में एक सभा या हॉल था, इसमें यह जो जनरल डायर था यह अपनी स्पीच दे रहा था, और स्पीच के बीच में ही वह उधम सिंह उसे अपना शूट कर देता है और अपना रिवेंज ले लेता है। जलियांवाला बाग गार्डन में जो घटित हुई थी जो इंसिडेंट, उसका वह रिवेंज लेता है। तो एट कैक्सटन हॉल लंदन, सिंह कंसेल्ड इनसाइड हिज जैकेट पॉकेट अ रिवॉल्वर, और उधम सिंह के जो पॉकेट में एक रिवॉल्वर रहती है, और वह रिवॉल्वर क्लब के किसी व्यक्ति से लेता है, परचेस करता है। एज द मीटिंग कंक्लूडेड, सिंह शूट ओ डायर ट्वाइस एज ही मूव्ड टुवर्ड द स्पीकिंग प्लेटफॉर्म, और जैसे ही ओ डायर जो है वह जैसे ही प्लेटफॉर्म पर खड़े होते हैं वह वैसे ही उन्हें शूट कर देता है, जिसके कारण उनकी ऑन स्पॉट ही मृत्यु हो जाती है। और इस तरह से जो उधम सिंह है वह एक रिवोल्यूशनरी के नाम से जाना जाता है, और ये अपना एक रिवेंज ले लेता है जो मासूम लोगों की इसने जो हत्या करवाई थी। सिंह सरेंडर्ड इमीडिएटली आफ्टर द शूटिंग, और जैसे ही वह शूट करता है उधम सिंह वो अपने आप को सरेंडर कर देता है इस शूट के बाद, और इसके बाद इसको फांसी की सज़ा हो जाती है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते हो तो आगे के जितने भी वीडियो सोशल के बनेंगे वो आपको आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और नोटिफिकेशन में भी मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।